गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो, अब जो क्वेश्चन हम लोगों के पास आ रहे हैं थोड़ा लेंथी होंगे, तो इसको बहुत पेशेंस के साथ हमें करना होगा। ठीक है बच्चों, देखो प्रोसेस हमें देखना है, समझना है कैसे क्वेश्चन किया जाता है इन क्वेश्चनों को। देखो यहाँ कितना गिवन है, 5x-2। ठीक है, तो आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम बताने की कोशिश करें इसको आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं 5x-2 अपान में कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 dx। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अब इसको हमने t मान लिया, 3x² प्लस 2x प्लस 1 को हमने क्या ले लिया t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कितना हो गया 6x प्लस का 2। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया 6x प्लस का 2, 1 का तो 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो गया dt। देखो बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को यही इतना बनाना है, कैसे भी बनाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो चाहो करो, इतना बनाना है। ये जो ऊपर में ये वैल्यू है इसको हमें क्या बनाना है, ये वाला वैल्यू बनाना है। देखते हैं पहले क्या करें। देखो 5x है तो क्या करें, 5 से 5 पहले यहाँ कॉमन ले लेते हैं। देखो आप लोग ध्यान से, हमने क्या किया 5 को कॉमन ले लिया। ठीक, कितना हो गया x-2/5 हो जाएगा कि नहीं। देखो बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को ना। देखो कितना हो गया, 5 कॉमन लिया, x-2/5, ये काम तो हमने कर दिया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू हमने ऐसे लिख दिया, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ये वाली वैल्यू आप लोग ऐसे लिख लेना। देखो बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं, आया होगा इतना ना। क्या किया, 5 कॉमन लिया, 6 से मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ डिवाइड भी करना होगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से आना है। ये 5 को हमने बाहर लिख दिया तो ये कितना हो गया 5/6। अब हमारे पास क्या हो गया, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 6x, तो जब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया -12/5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना। अब देखो यहाँ हमें क्या लाना है, 6x तो हमें मिल गया, अब इसमें हम +2 कर देते हैं और -2 कर देते हैं अपान में ये वैल्यू आप लोग ऐसे लिख लेना। ये वैल्यू ऐसे लिखते हुए चले जाना, कम लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो इतना समझ में आ गया। अब इस दोनों को हम क्या कहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन को। देखो आप लोग, ये कितना है 5/6, ब्रैकेट लगा देते हैं हम। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना लिख दिया 6x प्लस 2 अपान में यही वैल्यू, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना -12/5। देखो आप लोग, -12/5 और कितना -2। जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -12, और ये तो एलसीएम 5 हो गया तो माइनस का कितना आएगा 10, कितना हो गया -22/5, यही तो आएगा। तो इतना तो हो गया, ये माइनस में इतना आएगा, हमने यहाँ लिख दिया माइनस, ये कितना हो गया 22/5, 22/5 अपान में क्या हो जाएगा वही वैल्यू। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया 5/6, ये कितना हो गया 6x प्लस का 2, 6x प्लस का 2, इतना लिख के हमने dx लिख दिया माइनस में, ये वैल्यू हम बाहर लेते हैं। ये कितना हो गया 5/6 और ये कितना हो गया 2/5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमारा कितना हो गया 1 अपान वही वैल्यू, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 11, ये कैंसिल हुआ 3। ठीक है, इसको एक बार और लिख देते हैं, ये ब्रैकेट तो कैंसिल ही हो गया ना। देखो बच्चों आप लोग, ये कितना हो गया 5/6। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, अभी पहले इसको देख लो आप लोग, ये वाला अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे। देखो इसको हमने क्या लिया है, t लिया है, तो ये कितना हो गया x dx, मतलब इसके पूरे की वैल्यू के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे dt। ये कितना हो गया 1/t dt। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया। देखो इसको हम बाद में भी सॉल्व करते हैं, पहले इसको देख लो आप लोग, ये माइनस बाद में भी सॉल्व कर देंगे हम। ये कितना हो गया 5/6
अब यहाँ कितना हो गया log t प्लस अस्सी, अभी लास्ट में एक बार में हम लिख देंगे। इतना हो गया, आपको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब t की वैल्यू हमें क्या गिवन है आपको पता है, ये कितना हो गया 5/6, ये कितना हो गया log t हमारा कितना है देखो 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट हम देखते हैं इधर, ये वाला पार्ट जो है देखते हैं इधर, ये माइनस का कितना है 11/3। अब देखो आप लोग ये कितना हो गया 1 अपन में, इसको हमने लिख दिया है 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा? देखो हम क्या करते हैं, ये कितना है 3 है, या तो आप 3 कॉमन ले लो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करते हैं, बताओ क्या किया जाए? यहाँ कॉमन ले लिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए? चलो आप लोग कहते हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ क्या करें, पूरे इक्वेशन में हम क्या कह देते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना? तो हमने क्या किया, यहाँ 3 लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 9x² प्लस का 6x प्लस का 3 dx। ठीक है, अब देखो माइनस का 11/3 हो गया ना। अब इसको ये 3 अब चाहो तो बाहर निकाल दो, बाहर हम यहाँ लिख देते हैं इंटू में 3। अब इसको आप बनाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर प्लस का 2ab 2 × 3x। अब भी हम क्या लिखेंगे 6x ही रहे, तो देखो 6x तो पहले ही हो गया ना, तो 1 लिख देते हैं। अब 1 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, अब प्लस का हमने क्या लिख दिया 3 dx। देखो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, ये इतना हमारा फार्मूला बन गया कि नहीं, बन गया ना। देखो ये 3 कैंसिल, माइनस का कितना हो गया केवल 11 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना? आप देखिए माइनस का 1, ये प्लस का 3, कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। प्लस के 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ आप लोग? इतना लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम t ले लेते हैं। देखो हमने क्या कर दिया 3x प्लस, अब इस वाले के लिए हम t ले रहे हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसको हमने क्या ले लिया, देखो एक t यहाँ भी लिया है, तो इस तरीके से हम यहाँ अगर t ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x का हो गया 3 dx इक्वल टू क्या हो गया dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/3। इस वाले पार्ट के लिए है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। माइनस का 11, ये कितना हो गया t का स्क्वायर प्लस फिर कितना हो गया √2 का स्क्वायर, और dx के प्लेस पे हमने क्या कर दिया dt/3। अब ये 3 बाहर आ गया तो कितना हो गया माइनस का 11/3। अब ये एक फार्मूला बन रहा है, देखो आप लोग कौन सा फार्मूला है, बताओ आप लोग? याद आ रहा होगा कि नहीं? याद तो आ ही गया होगा ये फार्मूला। चलो मैं लिख भी देता हूँ, क्या है 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये तो होता था। अब इसी फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस का 11/3। अब इसके बाद देखो क्या है 1/a, ये कितना हमारा √2 tan इनवर्स x/a, x का मीन्स क्या हो गया t, और t की वैल्यू क्या है देखो आप लोग 3x प्लस 1/√2 प्लस का क्या हो जाएगा c, इसको ले लिया हमने c2, इसको जो यहाँ था इसको हमने ले लिया c1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना? अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट या फाइनल इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, दोनों को जब मिला देंगे तो कितना हो गया 5/6 log 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये कितना हो गया माइनस का 11, और इसके बाद कितना हो गया 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस का क्या हो गया c1 और c2 को हमने लिख दिया c।
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना आप लोग, पेशेंस के साथ करना, प्रोसेस आपको पता है, हमने बता दिया है, सिखा दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लो आप लोग। हाँ बच्चों देखो, क्वेश्चन ये काफ़ी लेंथी है, आपको पेशेंस के साथ करना होगा। देखो ये कितना है, 6x+7। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। 6x+7 हो गया। ध्यान से देखो आप लोग, मल्टीप्लाई हुआ तो x², देखो माइनस का 4x माइनस का 5x मल्टीप्लाई होके 9x हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 20। देखो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो इसको t ले लो, इसको हमने क्या ले लिया, x² माइनस 9x प्लस 20 को हमने क्या ले लिया, t। अब जो अभी हमने आपको बताया था इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो क्या आ गया, 2x माइनस 9, 20 का तो 0 हो गया, dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। अब आप कुछ भी करो, इस वाली वैल्यू को इतना बना दो। तो हम क्या करें, देखो पहले तो हमें 2x चाहिए ना, तो पहले 2x पाने के लिए हम क्या करें, 3 यहाँ कॉमन ले लें। मान लो हम यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 2x+7/3। देखो बच्चों इतना समझ में आया होगा कि नहीं। अब देखो ये मैं ऐसे लिखते ही, इसको लिखूंगा नहीं, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, स्पेस हमारे पास कम है ना। देखो ध्यान से, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। देखो हमें 2x-9 बनाना है, इसको कैसे भी बनाओ आप, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो 2x तो हमें मिल गया, प्लस का 7/3 हो गया। अब इसी में हम क्या करें, -9 करते हैं +9 और बात हमारी बन जाएगी। देखो हमने क्या कर लिया, यहाँ 2x तो लिख दिया, अब माइनस का 9 कर दिया, प्लस का 9 कर दिया, प्लस का कितना हो गया, 7/3 अपान में क्या हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वैल्यू तो हमें मिल गया, अब इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलो इंटीग्रेशन के हमने क्या कर दिया, ये 3 हमने बाहर लिख लिया, हमने यूज कर लिया ब्रैकेट का। अब देखो क्या हो गया, 2x-9 कितना आ गया, 2x-9 ये वैल्यू लिख दिया और dx लिख दिया हमने। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में है ना, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ऐड करो, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 27+7 कितना हो गया बताओ आप लोग, 34/3 आया कि नहीं। ये कितना आ गया, 34/3। तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का 34/3 अपान में वही वैल्यू है ना। देखो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। देखो अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप लोग ध्यान से, जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 2x-9 अपान में कितना हो गया, प्लस में जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 × 34/3 हमने इसको बाहर लिख दिया, 1 अपान ये लिख दिया। देखो कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, ये कैंसिल। अब वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखो 2x-9 अपान में कितना हो गया, वही वैल्यू, ये कितना हो गया 34 और ये क्या हो गया 1/dx। देखो बच्चों इतना समझ में आया होगा ना। अब इसके बाद पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको, पहले इसको देख लेते हैं। देखो जब ये वैल्यू तुम्हारी आ गई, जब इसको हमने t लिया तो ये आ गया है, तो सिंपल क्वेश्चन ये बन गया ना 1। ये कितना हो गया, हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, इस पूरे को हमने क्या लिया, देखो इसको t माना है ना, तो ये कितना हो गया रूट का t, और ये क्या हो जाएगा इतना, ये देखो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई dt, तो हमने क्या लिख दिया dt। अब जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, देखो बच्चों पावर क्या होगी, माइनस का हाफ, पावर कितनी हुई, माइनस का हाफ dt। और आपने बार बार किया है, जब पावर 1 माइनस ऐड करेंगे कितना हो गया, 3 की पावर हाफ अपान में कितना होगा हाफ, ठीक है। अब यहाँ प्लस हमने c1 यूज कर दिया, अब ये ऊपर जाएगा 2 तो कितना हो गया 6, और t को हमने रूट में लिख दिया, और t की वैल्यू क्या है, देखो आप लोग x² - 9x और प्लस का 20, ठीक है। तो आप चाहो ये लिखो या इसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हो, आपने तो इसको बना दिया है ना, आप ये भी लिख सकते हो x - 5, क्या लिख सकते हो x - 5 x - 4, ठीक है बच्चों समझ में आ गया होगा। प्लस का 7 लिखते रहो,
अब बच्चों ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर लिखेंगे। देखो जब ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, प्लस का 34, तो ऐसा हमने रहने दिया, ठीक है, प्लस का है तो इसको हम नहीं लिख रहे प्लस। अब देखो ये कितना आ गया हमारे पास, 1/रूट में ये कितना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या आया हुआ है, x² माइनस का, देखो कितना है, x² माइनस का 9x प्लस का कितना है 20 dx। अब बच्चों इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना देते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो पहले हमने क्या लिख दिया, a का स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या लिखेंगे हम 2ab, 2 तो लिख दिया, a लिख दिया। अब b ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, ये 9x हो जाए। अगर हम यहाँ 9/2 कर दें, ठीक है बच्चों, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9x आ जाएगा ना, क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस का 2ab के फॉर्मूला, a हमें मिल गया, b हमने लिख दिया 9/2। अब b का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और b का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस का हमने क्या लिख दिया 20। ठीक है बच्चों, देखो ये इतना हमारा क्या बन गया फार्मूला, तो ये कितना हो गया 34, ये क्या हो गया देखो आप लोग, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। और प्लस में ये देखो इसको आपको सॉल्व करना है, 9 का स्क्वायर हुआ तो 81/4, ये माइनस में है, प्लस का 20 हो गया, ऐसे हम लिए तो कितना हो गया 4, तो ये कितना माइनस का 81 प्लस का 80 तो कितना हो गया माइनस का 1/4, 1/4 को हम माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये माइनस है ना, देखो ध्यान से, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला बन गया हमारा 1/रूट में x² माइनस a², याद करो क्या होता है फार्मूला, log x प्लस में क्या होता है x² माइनस a² प्लस का c। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने क्या लिख दिया 34, अब ये कितना हो गया log x के प्लेस पे देखो क्या है x माइनस 9/2, प्लस पे से मैं वैल्यू कॉपी कर दूँ, x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का c। अब आप चाहो तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, log लिख दिया हमने। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा 2x माइनस 9/2। अब देखो ये क्या वैल्यू है, यही वाली तो वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो इसको ही हमने अभी बनाया था ना, तो इसको हम चाहो तो आप सिंपल फॉर्म में लिख दो, x माइनस, आप चाहो तो x² माइनस 9x प्लस का 20 लिख दो। ठीक है बच्चों, या इसी के प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हो, या इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, इसी के प्लेस पे आप रूट में क्या लिख सकते हो, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 4, ये भी सही है वो भी सही है। अब फाइनल आंसर देख लो आप लोगों, देखो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 रूट में कितना आ गया x माइनस 5, x माइनस 4 प्लस का कितना हो गया 34, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से देखो, log ये कितना हो गया 2x माइनस 9 अपान का 2 प्लस में कितना हो गया, सेम वही वैल्यू हम लिख देते हैं, x माइनस 5, x माइनस 4 प्लस का c। देखो c1 ये कितना है c2, ये कितना है c2, दोनों को मिला के हमने फाइनल c लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, आप लेंथी क्वेश्चन है तो आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग को, हाँ बच्चों देखो हमने यहाँ सिली मिस्टेक की है ना, ये दोनों जगह -5 लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ये -4 है। देखो बच्चों हमें उम्मीद है आप लोगों के लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आगे के लेक्चर, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।